अच्छा, फ्रेंडशिप, नॉर्मल फ्रेंडशिप की तो हमने बात करें, नॉर्मल फ्रेंड्स का हमने क्लियर कर लिया डाउट। लेकिन कई बार एक्स बॉयफ्रेंड है या फिर एक्स है, उनके साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए, या कोई बोल रहा है आपका पार्टनर रहना है उनको, तो क्या बोलोगे आप उस पर? ये बहुत सारे लोग ना मॉडर्न बनने के चक्कर में ऊटपटांग चीज़ें कर रहे होते हैं, दे एंड दे स्टार्ट डूइंग स्टूपिड थिंग्स इन लाइफ, क्योंकि उनको लगता है कि एवरीवन इज डूइंग दैट, एवरीवन इज मॉडर्न। बट इन रियलिटी आई स्ट्रांगली बिलीव दैट रिलेशनशिप शुड हैव बाउंड्रीज, एंड उस बाउंड्रीज के अंदर देर आर सम रूल्स विच आर नॉट टू बी ब्रोकन, एंड दिस इज वन ऑफ द रूल कि अपने एक्स को, एक्स क्यों ऐसे क्यों होता है, एक्स कांटा मारो आगे बढ़ो, तो एक्स इज एक्स फॉर अ रीजन, आई ऑलवेज से दैट। एंड उसके साथ दोस्ती करने का नाटक, बट उसके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड भी था, तो भाई उसी से शादी कर लेना फिर। नहीं बट उसके बाद कहानियां, लड़कियों ने ज्यादातर, आई हैव सीन दिस, एंड दिस इज नॉट अ जेंडर वॉर और एनीथिंग, बट आई हैव सीन दिस, girls want to stay friends with their ex, and if you really deeply understand her psychology, she has this 1% hope things will work out. अपने आप को ही इतना डिल्यूजनल लेवल पे उसने झूठ बोल रखा है कि इट इज वेरी इजी फॉर हर टू लाई टू द पार्टनर एज वेल, एंड गाइज डू द सेम थिंग. सो if you really care about the person you are in a relationship with right now or married to that person, stop being friends with your ex, stop following them, stop wishing them and all that. Wish them luck once and for all and move ahead in life. कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए, कोई पॉजिटिविटी नहीं चाहिए, न्यूट्रल, ठीक है? तभी जाके यू कैन एक्चुअली मूव ऑन विथ समवन. मेनी पीपल डू दैट दोस्ती की आड़ में. मेरा 4 साल से दोस्त था ये लड़का, उसके बाद हम 1 साल तो रिलेशनशिप में थे, वो 4 साल की दोस्ती नहीं बोल जाएंगे. दिस इज द आर्ग्यूमेंट दे गेव बेसिकली, ठीक है ना? बट अंडरस्टैंड फ्रॉम द गाइज परस्पेक्टिव, वो भी ये सेम किसी और लड़की के लिए बोले, हाँ उस टाइम पे वो लड़की अग्री कर जाएगी बिकॉज अपनी बात मनवानी है उसको, ठीक है ना? बट जेन्युइनली अगर ऐसा होगा तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा. क्यों कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करनी है? बट द रियल रीजन अबाउट दिस इज कि जैसे ही रिलेशनशिप के अंदर थोड़ी बहुत भी लड़ाइयाँ आ जाएं, फाइट्स आर इनएविटेबल इन एनी रिलेशनशिप, वो होंगी होंगी. जैसी होना शुरू हो जाए, सबसे पहला कंधा वो एक्स से ही बनेगा या बनेगी, एंड उस टाइम पे डिफरेंसेस आने क्रिएट हो जाएंगे. तू ही अच्छा था, तू ही अच्छी थी, ये क्या है, प्लान बी रहेगा. वो यूजुअली एक टोनी रॉबिन्स में बोलते हैं ना, एक हर इंसान के अंदर नीड होती है एक सर्टेनिटी की, अनसर्टेनिटी की. तो आई थिंक ये जो एक्स है या फिर ये दोस्त होते हैं, फ्रेंड जोन जो होते हैं, उनमें उन लड़कियों को या लड़कों को भी बहुत सर्टेनिटी मिलती है ना, कि यार ये तो रहेगा ही, यहाँ पे कुछ इशू हो गया तो ये नहीं, है. उनकी एक्चुअल में अनसर्टेनिटी फुलफिल होती है वहाँ अच्छा, से, okay. क्योंकि उनको एडवेंचर की नीड फुलफिल होती है, क्योंकि ये तो है ही, हाँ. ठीक है ना? ये इसको तो मैं थप्पड़ मार दूं कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना? जो मेरा करंट बॉयफ्रेंड है या करंट हस्बैंड है, बट एक्स नहीं रहा ना, तो उसको एडवेंचर, अनसर्टेनिटी की नीड फुलफिल हो रही होती है वहाँ से, बिकॉज मेरे को क्यूरियोसिटी मिलती रहती है, और कभी मैसेज करता है, कभी नहीं करता, कभी किसी और लड़की को डेट कर रहा है, मजा आ रहा है. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.